बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 15 नवंबर है और दिन है जुमे का। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि इमरान खान की सियासत को, इमरान खान की सियासी मूव्स को समझने के लिए इस निज़ाम को सियासत में पीएचडी करने की ज़रूरत है। यानी इससे बड़ी किसी सियासी जमात के लिए और क्या कामयाबी होगी कि जिस जमात को सियासी मैदान से बाहर करने के लिए पूरा निज़ाम, पूरी रियासत कोशिश कर रही हो और वो जमात आज मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बन जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए इससे बड़ी सियासी फतह और क्या होगी। आज एक दफ़ा फिर इमरान खान ने सबको बदतरीन शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 24 नवंबर से पहले, यानी उस फाइनल आखिरी एहतजाज से पहले, अब तक की सबसे बड़ी फतह मिल गई है। पिछले चंद घंटों के अंदर इस्लामाबाद में गैर मामूली हलचल शुरू हो चुकी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सामान पैक होना शुरू हो चुका है। खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इमरान खान ने 24 नवंबर को ही आखिरी एहतजाज करने का ऐलान क्यों किया। इस हवाले से क्या अगले चंद दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ा सियासी धमाका होने जा रहा है। पिछले चंद घंटों के अंदर इस तारीख को लेकर अब तक का सबसे बड़ा दावा किया गया, जो मेरी नज़र में इस साल की सबसे बड़ी खबर है। इस खबर की तफसीलात भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं। गुजारिश यह है कि वीडियो को एंड तक सुनेंगे तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस आखिरी फाइनल लॉन्ग मार्च के हवाले से मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो पता चल जाएंगी। पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो आखिरी लॉन्ग मार्च है या जो आखिरी एहतजाज है 24 नवंबर का, ये पहले वाले एहतजाजों से मुख्तलिफ कैसे है। क्योंकि अमूमी तौर पर हमने देखा इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जितने एहतजाज किए गए, जितने धरने दिए गए, जितने लॉन्ग मार्चेस किए गए, उनकी क़यादत अली अमीन गंडापुर ने की। और अमूमी तौर पर यही हुआ कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से एक काफिला लेकर इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद पहुंचते ही उनको गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो एहतजाज या धरना खत्म हो गया। तहरीक इंसाफ के तमाम तर कारकुनान मायूस होकर घरों को लौट गए। लेकिन इस दफ़ा इमरान खान की जो हिकमत अमली है, इस दफ़ा इमरान खान की जो सियासी मूव है, वो कैसे पहले के एहतजाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तमाम तर तफसीलात मैं आपको बताता हूँ कि इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इस दफ़ा गेम अली अमीन गंडापुर के हाथ में नहीं दी गई। इमरान खान ने एक सियासी कमेटी कायम कर दी है। उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, लेकिन मैं इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं। उन तमाम लोगों के नाम सीगा राज में रखे गए हैं। इमरान खान की जानिब से एक सियासी कमेटी तश्कील दी गई है, जो सियासी कमेटी 24 नवंबर से पहले और 24 नवंबर वाले दिन और 24 नवंबर के बाद सियासी फैसले करेगी। यानी गेम अली अमीन गंडापुर के हाथ में नहीं होगी और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फ्रंट फेसेस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उसके हाथ में भी गेम नहीं होगी। यानी अमूमी तौर पर यह होता था कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब अगर एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि अली अमीन गंडापुर 24 नवंबर वाले दिन गिरफ्तार भी हो जाते हैं, अगर सलमान अकरम राजा गिरफ्तार हो जाते हैं, अगर शेख वकास अकरम गिरफ्तार हो जाते हैं, अगर असद कैसर गिरफ्तार हो जाते हैं, बैरिस्टर गौर खान गिरफ्तार हो जाते हैं, मान लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम दस्तयाब क़यादत गिरफ्तार हो जाती है, तो उसके बावजूद ये एहतजाज रुकेगा नहीं, उसके बावजूद ये लॉन्ग मार्च रुकेगा नहीं। क्योंकि इस दफ़ा जो हिकमत अमली है वो पहली हिकमत अमलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस दफ़ा बिल्कुल तरीक़ेकार को चेंज इमरान खान ने कर दिया है। वो होता है ना कि खेल के मैदान में जब खिलाड़ियों को तब्दील कर दिया जाता है, उनकी फील्डिंग पोजीशन तब्दील कर दी जाती है, तो इमरान खान ने मैच शुरू होने से चंद दिन पहले खिलाड़ियों की पोजीशन तब्दील कर दी है। किसी को कुछ पता नहीं है कि किसको फैसले का इख्तियार दिया गया है, किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन आखिरी वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और अवाम को लीड करेगा। सो पहली हिकमत अमली तो यह है कि गेम अली अमीन गंडापुर के हाथ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सियासी कमेटी को दे दी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम ज़िले सदूर, वो तमाम MPAs, वो तमाम टिकट होल्डर, वो तमाम MNAs जो बाद में ये उज़र पेश करते हैं कि जनाब हमें तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उठा लिया था और इस वजह से हम अपने इलाके के लोगों को लेकर, अपने जो वोटर्स हैं, अपने जो सपोर्टर्स हैं, उनको लेकर जलसागाह या एहतजाज
एहतजाज या लॉन्ग मार्च की जगह पर नहीं पहुंच सके, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जुमे वाले दिन उन तमाम लोगों को यह आगाह कर दिया गया है कि अगर आपको यह लगता है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आज 15 नवंबर है, अभी 9 दिन बाकी हैं, अगर आपको यह लगता है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर आपको यह लगता है कि आपको नजरबंद कर दिया जाएगा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को लेकर इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेंगे, तो फौरी तौर पर आप खैबर पख्तूनख्वा आ जाएं। आप सिंध में हैं, आप बलूचिस्तान में हैं, आप पंजाब में हैं, जनूबी पंजाब में हैं, जहां पर भी हैं, फौरी तौर पर अगले 5 से 6 घंटों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा पहुंचें। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में एक खैमा बस्ती कायम करने जा रही है। ये मैं बहुत बड़ी खबर और इस हिकमत अमली के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट आपको बता रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक खैमा बस्ती कायम करने जा रही है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर टिकट होल्डर्स, तमाम तर ज़िलई सदूर, MPs, MNAs अपने कारकुनान के साथ अगले 9 दिन रह सकते हैं। यानी आपके खाने का भी इंतजाम किया जाएगा, आपकी रिहाइश का भी इंतजाम किया जाएगा। आपने अगले 9 दिन तक खैबर पख्तूनख्वा में उस बेहतरीन सी खैमा बस्ती में रहना है, ताकि ये उज़र ना पेश किया जा सके, क्योंकि इमरान खान ये क्लियर कर चुके हैं कि इस दफा कोई उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। अगर आप इन तमाम तर ऑफर्स के बावजूद 24 नवंबर को इस्लामाबाद नहीं पहुंचते, तो फिर आप अपने घर में ही रहें, आपसे टिकट वापस ले ली जाएगी। अगर आप MP हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा, अगर आप MNA भी हैं और अगर आप 24 नवंबर को ना पहुंच सके, तो आपको जो है वो कौमी असम्बली की सीट छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि ये डू एंड डाई है। जाहिर है इमरान खान की एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तानी अवाम से, और जिस तरह इमरान खान ने 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले, जब सब जगह नाउमीदी थी, सब जगह लोग मायूस थे, और इमरान खान ने कहा था कि मुझे मेरी कौम के ऊपर यकीन है, मुझे यकीन है कि लोग निकलेंगे और मुझे वोट देंगे, और हमने 8 फरवरी को इमरान खान का ये कहा हुआ दुरुस्त होता हुआ देखा। इसी तरह इमरान खान पिछले 12 से 14 घंटों के अंदर इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, इतने पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, जितना शायद इमरान खान पहले कभी नहीं थे। यानी जो शख्स इमरान खान से मुलाकात करके निकल रहा है, वो कह रहा है कि इमरान खान को 100% यकीन है कि 24 नवंबर को 8 से 10 लाख बंदा इस्लामाबाद पहुंचेगा। यानी इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि मुझे अपनी कौम के ऊपर यकीन है, मुझे तुलबा पर यकीन है, मुझे और जो मेरे लोग हैं उन पर यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग खड़े होंगे और इस्लामाबाद में ये तारीखी मार्च किया जाएगा। इमरान खान बहरहाल ये दावा कर रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो 24 नवंबर वाला एहतजाज है, वो पहले एहतजाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ होने जा रहा है। तो ये आप सोचिएगा भी ना कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब क़यादत गिरफ्तार हो जाती है तो एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। अगर अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुंचकर गायब हो जाते हैं, जिस तरह वो पहले 2-3 दफ़ा हुए, तो एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान ने ये पूरी गेम बदल दी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस दफ़ा क़यादत, इस दफ़ा फैसलों का इख्तियार ना अली अमीन गंडापुर के पास है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो फ्रंट फेस लीडरशिप है उसके पास है। और लोग हैं जो फैसला करेंगे और उनके थ्रू आगे कारकुनान को पैगाम दिए जाएंगे। इस तरीके से एक कनेक्टिविटी को बहाल रखा जाएगा। वो कारकुनान जो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, वो लोग जो इस्लामाबाद पहुंचकर एहतजाज कर रहे होंगे, उनको हदायत मिल रही होंगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से राब्ते में होंगे। फिर लीडरशिप आगे उस सियासी कमेटी के साथ राब्ते में होगी जो सियासी कमेटी इमरान खान ने तश्कील दे दी है, और वो गुमनाम रहेगी, वो मंजर आम पर नहीं आएगी। तो ये ज़बरदस्त हिकमत अमली इमरान खान की जानिब से दी गई है। अब वो दूसरी खबर जिसका जिक्र मैंने वीलॉग के आगाज़ में किया था कि मेरी नज़र में इस साल की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा सियासी धमाका होने जा रहा है, जो पिछले चंद घंटों के अंदर एक बेहतरीन सहाफ़ी की जानिब से दावा किया गया। देखिए, इमरान खान ने सवाबी जलसे में एहतजाज या फाइनल लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया था। माहौल ये बनाया गया था कि सवाबी जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फाइनल कॉल दे देगी, तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सवाबी जलसे में अली अमीन गंडापुर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर लीडरशिप ने जब खिताब किया तो कोई फाइनल डेट नहीं दी। उसके 3-4 दिन बाद इमरान खान ने
24 नवंबर की तारीख दे दी। तो 24 नवंबर की तारीख का इंतखाब क्यों किया गया? क्यों 24 नवंबर का इंतखाब किया गया? ये तारीख 25, 26, 27, 28 नवंबर भी हो सकती थी। क्या 24 नवंबर से पहले इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो फैसला साज जो इस टाइम फैसले कर रहे हैं, ज़ाहिर इमरान खान के बाद जो लोग इस टाइम पार्टी को लीड कर रहे हैं, उनको इस बात का यकीन है कि 24 नवंबर से पहले कोई बहुत बड़ा सियासी धमाका हो सकता है। तो नुसरत जावेद साहब बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, मैं उनको पढ़ता हूं, उनको सुनता हूं, और एक अरसे से नुसरत जावेद साहब के साथ जो है वो एक ताल्लुक भी है। तो नुसरत जावेद साहब ने यह दावा किया है कि जुल्फी बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो इस टाइम लंदन में मौजूद हैं, मैंने उनके हवाले से अपने कोई 2 या 3 दिन पहले एक वीलॉग में आपको खबर दी थी कि जुल्फी बुखारी साहब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ राब्ते में है। जुल्फी बुखारी साहब और ट्रंप के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बड़े गहरे हैं। जुल्फी बुखारी साहब के ट्रंप के साथ ताल्लुकात ट्रंप के दामाद के जरिए हैं, क्योंकि उनके दामाद का ताल्लुक भी लंदन से है और जुल्फी बुखारी साहब भी लंदन में एक अच्छा असर रसूख रखते हैं। मैंने मुकम्मल तफसीर अपने उस वीलॉग में बताई थी, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब नुसरत जावेद साहब ने यह दावा किया है कि 24 नवंबर से पहले डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत पाकिस्तान को कॉल आ सकती है। यह मेरी नज़र में बहुत बड़ा दावा है और एक ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से दावा है जिसकी खबरें कम बाउंस होती हैं, जो जिसकी खबरों के ऊपर आप कम जो है वो ये कह सकते हैं कि जनाब इसकी खबर में शकूक व शुबहात हैं, इसकी खबर गलत हो सकती है। हाँ, वो इमरान खान के खिलाफ भी खबर देते हैं, वो अक्सर तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी खबर देते हैं, लेकिन वो खबर देते हैं। उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो खबरियत है, वो उनका अपना ओपिनियन नहीं है। नुसरत जावेद साहब ने यह दावा किया है, यह खबर दी है कि 19, 20 या 21 तारीख को, यानी आज 15 नवंबर है, 4 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत पाकिस्तान को कॉल आ सकती है और उस पहली कॉल के अंदर ये कहा जा सकता है कि ज़रा अडयाला जेल में फ़ोन पर बातचीत करवाई जाए। अडयाला जेल में इमरान खान साहब का हाल अहवाल सदर डोनाल्ड ट्रंप पूछना चाहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अनथक कोशिशों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत नहीं हो सकी। अमूमी तौर पर यह होता है कि जब अमेरिका का कोई सदर मुंतखब होता है तो 1 या 2 दिन बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कोई भी हो उससे फ़ोन पर बातचीत हो जाती है और ये सिफारती महाज के ऊपर ये एक नॉर्मल कॉल ली जाती है कि जनाब मुबारकबाद देनी थी। दुनिया भर के सदूर, दुनिया भर के वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप को कॉल आ गई होगी, लेकिन शहबाज शरीफ की जानिब से अभी तक कोई कॉल नहीं आई। उसकी वजह यह है कि उस कॉल की मंजूरी व्हाइट हाउस से शहबाज शरीफ को नहीं दी गई। अब नुसरत जावेद साहब ये दावा कर रहे हैं कि 19, 20 और 21 इन 3 दिनों में से किसी एक दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब हाल अहवाल पूछने के लिए इमरान खान को अडयाला जेल में कॉल का कह सकते हैं और वो गेम चेंजर कॉल होगी। 24 नवंबर से पहले वो कॉल आ सकती है। अब नुसरत जावेद साहब ने ये दावा किया है, उनकी ये खबर है कि जुल्फी बुखारी, और मैं ज़ाती तौर पर ये जानता हूं कि जुल्फी बुखारी इन तमाम तर चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। मैं अपने पुराने वीलॉग्स में बार बार आपको ये बता भी चुका हूँ इशारतन भी कि जुल्फी बुखारी का बड़ा अहम किरदार है। जो ये दावा पिछले कई हफ्तों से किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही इमरान खान पर जो इस टाइम सख्तियाँ हैं वो कम हो जाएंगी। तो जुल्फी बुखारी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो दस्तयाब क़यादत है, जो इमरान खान से भी मुलाकात करने जाती है, उसको 2 या 3 दिन पहले ये बताया कि 24 नवंबर से पहले डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत पाकिस्तान को कॉल कर देंगे। यानी जुल्फी बुखारी की जानिब से जब ग्रीन सिग्नल दिया गया उसके बाद ये 24 नवंबर की कॉल जो है वो इमरान खान ने दी। तो ये नुसरत जावेद साहब की खबर है। इस खबर में कितनी हकीकत है, इस खबर का हकीकत से कितना ताल्लुक है, या आपने इस खबर पर कितना यकीन करना है, ये आप पर मुनहसर है। ये नुसरत जावेद साहब की खबर है। एक चीज तय है, इमरान खान पुर उम्मीद हैं, एक चीज़ तय है कि इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी तौर पर ये जो फाइनल लॉन्ग मार्च या एहतजाज करने जा रही है, इसमें लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद शिरकत करेगी। इमरान खान को यकीन है कि लोग उनकी कॉल पर निकलेंगे और ये डू एंड डाई है। इमरान खान ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन वकला से मुलाकात की थी, उस मुलाकात में बाकायदा तौर पर वकला को ये कहा गया था कि स्टूडेंट्स को कहें
آپ میرا پیغام اسٹوڈنٹس تک پہنچائیں، وہ تمام لوگ جن کا فیوچر ہے اس ملک کے اندر۔ اگر آپ اپنے مستقبل کے لیے نہیں نکلیں گے، اگر آپ اپنے روشن مستقبل کے لیے نہیں نکلیں گے، تو پھر یہ جو ایک غلامی کی زنجیریں ہیں یہ ہم کبھی نہیں توڑ سکیں گے۔ تو 24 نومبر سے پہلے ابھی 9 دن باقی ہیں، اگلے 9 دنوں میں اور کون سے بڑے سیاسی دھماکے ہونے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔